हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 8 डस्क। तो इसका हम थीम करेंगे, तो शुरू करते हैं। एच मुनरो, हु इज़ नोन बाय द नेम साकी। मतलब जो एच मुनरो है ना, जो जाने जाते हैं साकी के नेम से। ही इज़ फेमस फॉर स्टायर इन हिज स्टोरीज़। मतलब जो व्यंग्य होता है ना, व्यंग, उसके लिए ये बहुत फेमस है। इनकी स्टोरी में व्यंग होता है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ सिचुएशन विच बिल्ड्स अप सस्पेंस। तो स्टोरी कहाँ घूमती है, किस सिचुएशन के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि बिल्ड करती है सस्पेंस को। द स्टोरी इज़ कंट्रास्ट द टू डिफरेंट वेज। मतलब तुलना है दो जो डिफरेंट रास्ते होते हैं उसकी। वन इज़ डाउटफुलनेस एंड सेकेंड इज़ ह्यूमरस। तो एक तो होता है डाउटफुलनेस, जिसमें शक होता है, दूसरा होता है ह्यूमरस। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी विच इज़ बेस्ड ऑन जनरल ह्यूमन इमोशंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि आधारित है आम जो ह्यूमन के इमोशंस होते हैं उस पर। डस्क रिवील्स द ऑथर्स व्यू ऑफ मैंस अनलिमिटेड कैपेसिटी फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो जो डस्क है वो रिवील करती है जो ऑथर का व्यू है कि जो वो आदमी की कैपेसिटी है उसको मिसअंडरस्टैंड करता है उसके लिए। अलोंग द ड्यूरेशन ऑफ द स्टोरी के साथ द मेन करेक्टर गोड्स बाय वाचीज एंड ऑब्जर्व्स पीपल सिटिंग एट अ पार्क बेंच। तो जो मेन करेक्टर गोड्स बाय वो देख रहा है, निरीक्षण कर रहा है लोगों का कि वो बैठ रहे हैं पार्क के बेंच पे, है ना, बैठे हुए हैं। ही कंसीडर्स डस्क एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफीटेड ह्यूमंस। तो वो कंसीडर करता है कि जो डस्क है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो हारे हुए हैं ह्यूमंस उसको। द स्टोरी फोर्सेस ऑन द मिस जजमेंट ऑफ द यंग मैंस करेक्टर बाय गोड्स बाई। तो जो स्टोरी है वो मिस जजमेंट, उसमें क्या क्या होता है, अब किसी को मिस जजमेंट हो जाती है यंग मैन की, किसके द्वारा, गोड्स बाई के द्वारा, कि वो किसी यंग मैन को मिस जज कर लेता है। साकी शोज ही दिस थ्रो अ शिफ्ट इन गोड्स बाय ट्रस्ट। तो जो साकी है वो दिखाता है इसको, किसके थ्रू दिखाता है, गोड्स बाय का जो विश्वास है उसके थ्रू। ही फील्स हेजिटेशन टू बिलीव इन द स्ट्रेंजर हुज स्टोरी इज़ वेरी प्लेंशियल इन द बिगनिंग। तो वो बहुत ही हिचकिचाहट महसूस करता है विश्वास करने पर जो स्ट्रेंजर है उसकी कहानी पर, जो कि बहुत दुखदाई होती है शुरू में। He not only gave the money but had also been transformed by the lie woman। मतलब वो केवल पैसे ही नहीं देता, लेकिन वो अपनी सारी जो ट्रांसफॉर्म कर देता है अपने झूठ जो उसने बुने हुए होते हैं, लाइव वूवन। ही अपोलोजाइज, फिर वो माफ़ी मांगता है। दिस शोज़ दैट ह्यूमन माइंड इज़ चेंज बाय इंटरनल फोर्सेस। जो कि ये शो करता है कि जो ह्यूमन का माइंड है ना वो बदल जाता है जो अंदरूनी फोर्सेस है उसके द्वारा। गोड्स बाय वे इन्फ्लुएंस्ड बाय यंग मैंस लाई। तो जो गोड्समैन का रास्ता है वो प्रभावित होता है यंग मैन के झूठ से। गोड्स बाय मेन अपील इज़ टू जज द यंग मैंस करेक्टर। तो जो मेन उसका जज क्या है, उसने जज किया यंग मैन के करेक्टर को। ही वाज अनेबल टू सो थ्रू द यंग मैन's ट्रिक। तो वो मतलब अयोग था, मतलब उसकी चाल समझने के लिए यंग मैंस की। आफ्टर अ मोमेंट एन ओल्ड मैन केम बैक टू द बेंच एंड टोल्ड गोड्स बाय दैट ही इज़ फाइंडिंग द पीस ऑफ सोप। फिर उसके बाद क्या होता है, एक ओल्ड मैन आता है बेंच पर, है ना, वापस, और फिर कहता है गोड्स बाय को कि वो ढूंढ रहा है जो सोप है उसका टुकड़ा ढूंढ रहा है। दैट इज़ द सेम सोप whom गोड्स बाय थिंक अ यंग मैन द ट्रूथ फाइनली कम्स आउट। तो वही एक सोप है जिसके कारण जो गोड्स बाय सोचता है कि यंग मैन का जो ट्रूथ है वो बाहर आ गया है अंत में। तो इसके साथ ही हम करेक्टर स्केच करेंगे नॉर्मन गोड्स बाय का। गोड्स बाय सिट्स ऑन द बेंच इन द पार्क। तो वो बैठा हुआ है बेंच में, है ना, पार्क में। ही डज़ नॉट कंसीडर हिमसेल्फ, वो अपने आप को कुछ नहीं समझता। द सेम सिंस ही इज़ विदाउट मनी प्रॉब्लम्स। मतलब बिना पैसे की समस्या। परहैप्स ही गेट फेलियर इन द एरिया ऑफ लव। मतलब लव के एरिया में भी वो फेल है। सो इन हीज डिसअपॉइंटमेंट ही अम्यूज़ हिमसेल्फ विद पासिंग जजमेंट ऑन पीपल। तो इसलिए अगर वो फेल है, मनी प्रॉब्लम्स है उसकी लाइफ में, है ना, तो फिर वो प्यार में भी फेल है, तो इसलिए वो उदास हुआ पड़ा है, कोस रहा है अपने आप को। और जो भी वहाँ से लोग गुजरते हैं ना, पासिंग करते हैं, वो उन पर जजमेंट कर रहा है। हु
ट्रैवल्स इन द पार्क, जो कि ट्रैवल कर रहे हैं पार्क में, ही फील्स फुल कॉन्फिडेंस इन दिस जजमेंट, उसको पूरा विश्वास है जो भी वो जजमेंट कर रहा है लोगों की कि वो सही कर रहा है जज। फॉर एग्जाम्पल गोड्स बाई अंडरस्टैंड एन ओल्ड जेंटलमैन हु सिट्स नेक्स्ट टू हिम दैट ही हैज़ नेवर गेट रिस्पेक्ट इन हिज लाइफ। तो वो सोचता है कि जो जेंटलमैन, जो बुजुर्ग जेंटलमैन उसके पास बैठा है ना, उसके साथ ही बैठा है, भी उसको कभी रिस्पेक्ट ही नहीं मिली लाइफ में। नाउ ही इज़ इग्नोर्ड बाय द मेंबर ऑफ हिज फैमिली, और अभी वो उसे इग्नोर किया जा रहा है अपनी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा। एज सून एज दिस ओल्ड मैन लीव्स, फिर वो ओल्ड मैन चला जाता है जल्दी से, मतलब जितनी जल्दी हो सके। अ यंग मैन सीट्स टू नेक्स्ट द कोर्ट्स बाय इन हरी, तो फिर क्या होता है कि यंग मैन आता है, वो बैठ जाता है गोड्स बाय के साथ आकर, है ना, जल्दी में। व्हेन द यंग मैन स्पीक्स ऑफ हिज मिसफॉर्चून्स, जब वो जो यंग मैन अपनी बदकिस्मती के बारे में, है ना, बोल रहा होता है, तो गोड्स बाय डज नॉट टेक सीरियसली, तो गोड्स बाय उसको सीरियसली नहीं लेता। ही टेल्स दैट ही डज नॉट प्रोड्यूस द सोप, तो वो कहता है कि वो नहीं सोप नहीं वो करता, प्रोड्यूस नहीं करता। ही टेल्स टू प्रूव इट, तो वो कहता है कि तू प्रूव करके दिखा। बट द यंग मैन इज़ डिफीटेड बाई चांस एंड लीव्स इट, लेकिन जो यंग मैन है वो हार जाता है और चला जाता है। देन ही सीज अ सोप एट द ग्राउंड, फिर वो देखता है, उसको एक टुकड़ा मिलता है, सोप दिखता है ग्राउंड में। ही थिंक्स दैट द सोप इज़ ऑफ द यंग मैन, फिर वो सोचता है कि वो सोप है वो यंग मैन का है। ही रिबुक्स हिमसेल्फ, फिर वो अपने आप को डांटता है। एंड रन्स आफ्टर द यंग मैन, और यंग मैन के पीछे भी भागता है। ही फाइंड्स द यंग मैन एंड गिव्स हिज सोप एंड हेल्प्स हिम विद मनी, तो फिर वो यंग मैन को ढूंढ लेता है, उसे सोप भी दे देता है, उसकी हेल्प भी करता है मनी, पैसे के साथ। देन ही लर्न्स दैट ही इज़ चीटेड बाय टू यंग मैन, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसको तो धोखा मिला है वो यंग मैन के द्वारा। एक्चुअली द सोप इज़ रिलेटेड विद ओल्ड जेंटलमैन, जबकि वो जो सोप था वो किसका था, वो ओल्ड जेंटलमैन का था जो पहले बैठा था उसके साथ। गोड्स बाय प्रीवियस जजमेंट हैड बीन करेक्ट, मतलब उसकी जो पहला वो जजमेंट उसकी थी सही थी ना, वो जब उसे लग रहा था कि ये तो उस पर विश्वास नहीं कर रहा था यंग मैन पर, वो पहली वाली जजमेंट उसकी करेक्ट थी। बट ही इज़ ओवर कॉन्फिडेंस प्राउडिंग रॉन्ग, लेकिन उसका जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसको ने उसको गलत साबित कर दिया। थैंक्स।